साउथ सिनेमा का वो सुपरस्टार जिसे फैंस थलापति यानी कमांडर कहते हैं, जिसकी फिल्मों पर हजारों लोग दूध चढ़ाते हैं, जिसके एक डायलॉग पर सिनेमाघर हिल जाते हैं। लेकिन फिर अचानक इनकम टैक्स की रेड, राजनीति में एंट्री, 33 साल का फिल्मी सफर और राजनीति की नई जंग। 2 फरवरी 2024 ये वो तारीख थी जिसने दक्षिण भारत की राजनीति और सिनेमा दोनों की नींव हिला दी। एक ऐसा इंसान जिसकी एक मुस्कान पर करोड़ों फैंस अपनी जान छिड़कते हैं, जिसकी फिल्में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, उसने अचानक ऐलान किया, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूं। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ राजनीति में आने का शौक है या इसके पीछे बचपन का कोई पुराना जख्म? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसेफ विजय चंद्रशेखर की। उनके शुरुआती रिजेक्शन, छोटी बहन को खोने का दर्द, वो इनकम टैक्स की रेड जिसने उन्हें रातों रात चर्चा में ला दिया, और अब उनकी फिल्में रुकने का असली सच। चलिए जानते हैं आज थलापति विजय की पूरी कहानी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। विजय का जन्म 22 जून सन 1974 को चेन्नई में हुआ। उनका असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर थे और मां शोभा चंद्रशेखर एक सिंगर और प्रोड्यूसर। लेकिन विजय बेहद शांत और शर्मीले थे, लेकिन एक घटना ने विजय को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी एक छोटी बहन थी विद्या। जब विजय सिर्फ 9 साल के थे तब विद्या की मौत हो गई। विजय अपनी बहन के बहुत करीब थे। कहा जाता है कि उस हादसे के बाद विजय ने हंसना और बोलना लगभग बंद कर दिया था। जो आज हमें पर्दे पर खामोश लेकिन पावरफुल नजर आते हैं, उसकी जड़ें उनके बचपन के इसी दुख में छिपी हैं। विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म सन 1992 में 18 साल की उम्र में फिल्म नालैया थिरुप्पु से डेब्यू किया। लेकिन रिस्पॉन्स बेहद दर्दनाक रहा। उस वक्त की मैगजीन ने उन्हें चेहरा ठीक नहीं है और एक्टिंग नहीं आती, ये हीरो लगता ही नहीं कहकर बुरी तरह ट्रोल किया। लोग कहते थे कि वो सिर्फ अपने पिता के पैसे और नाम की वजह से एक्टर बने हैं। शुरुआती 5-6 फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। सन 1996 में आई पूवे उनक कावा उनके करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। यहाँ से उन्होंने खुद को एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया। 2004 में आई फिल्म गिल्ली ने सब कुछ बदल दिया। विजय अब सिर्फ एक्टर नहीं, मास हीरो बन चुके थे। उनके डांस स्टेप, उनका स्वैग और साधारण लोगों के लिए लड़ने वाला किरदार, फैंस ने उन्हें नया नाम दिया, इलैया थलापति यानी युवा कमांडर। उनकी फिल्में जैसे थुपक्की, कत्थी और मार्शल ने उन्हें सिर्फ तमिलनाडु का ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टार बना दिया। लेकिन सफलता के साथ आए विवाद। उनकी फिल्मों में अक्सर सरकार और सिस्टम पर चोट की जाती थी, जिससे वो राजनीतिक पार्टियों की आंखों की किरकिरी बनने लगे। फरवरी 2020 विजय अपनी फिल्म मास्टर की शूटिंग नेवेली में कर रहे थे। अचानक इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और शूटिंग रुकवा दी। विजय को अपनी ही वैन में पूछताछ के लिए ले जाया गया। मीडिया में खबरें उड़ी कि विजय के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं, लेकिन सच क्या था? दरअसल ये रेड उनकी पिछली फिल्म बिगिल की भारी कमाई को लेकर थी। विजय ने पूरा सहयोग किया और बाद में एक सेल्फी पोस्ट की अपने हजारों फैंस के साथ, जिसने ये संदेश दिया कि उन्हें कोई नहीं डरा सकता। हालांकि 2022 में भी उन पर टैक्स पेनल्टी को लेकर कोर्ट केस हुए, जिसे लेकर वो काफी चर्चा में रहे। विजय की फिल्मों में हमेशा एक राजनीतिक संदेश होता था। फैंस को लग रहा था कि थलापति जल्द ही मैदान में उतरेंगे, और हुआ भी वही। फरवरी 2024 को विजय ने अपनी पार्टी तमिलागा वेत्री कज़गम यानी कि टीवीके की घोषणा की। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका लक्ष्य 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पहली बड़ी रैली में उमड़ा जनसभा सैलाब ये बताने के लिए काफी था कि वो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का वादा किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, विजय की फिल्में अब क्यों नहीं आ रही हैं? क्या जननायकन उनकी आखिरी फिल्म है? विजय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है
कि वो अपनी राजनीति कमिटमेंट के कारण सिनेमा छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन फैंस ने मुझे इतना प्यार दिया, अब उनके लिए काम करने का वक्त आ गया है। उनकी आखिरी फिल्म जननायक को लेकर काफी विवाद और देरी हुई। ये फिल्म पहले 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये फिल्म अभी भी कोर्ट केस में फंसी हुई है। इसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। विजय का फोकस अब पूरी तरह 2026 के चुनावों पर है। वो अपनी अधूरी फिल्मों के कमिटमेंट पूरे कर रहे हैं ताकि वो फुल टाइम राजनीति को दे सकें। एक शर्मीला लड़का जिसने अपनी बहन को खोया, जिसे मीडिया ने नकारा, जिसने इनकम टैक्स रेड का सामना किया, जो आज दक्षिण के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक है। विजय की कहानी हिम्मत की कहानी है। क्या वो एमजीआर की तरह सिनेमा से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या विजय को फिल्में छोड़नी चाहिए थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।